ब्रिटिश मौलाना पर ईडी का शिकंजा कस गया है। मुबारकपुर के मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना शमशुल हुदा के घर ईडी की टीम ने छापा मारा है। करीब 14 घंटे से जांच जारी है। मौलाना के खिलाफ आतंकी कनेक्शन और 4 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। मौलाना शमशुल हुदा लंदन का नागरिक है। इसके बावजूद वो 2017 तक आजमगढ़ के एक मदरसे में सरकारी तनख्वाह लेता रहा। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की यात्राओं के दौरान मौलाना कई संदिग्ध और आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उसके खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं संत कबीर नगर में उसकी एक संपत्ति को पहले ही जब्त किया जा चुका है। छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने उसके मदरसे, अस्थायी आवास से जरूरी दस्तावेज और अन्य प्रमाण भी जुटाने का दावा किया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग मामले में जांच को और मजबूत करेगी। यह कार्रवाई आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल चर्चा का विषय बनी है। स्थानीय प्रशासन भी ईडी के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। आजमगढ़ में जहां पर एक ब्रिटिश मौलाना के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की 14 घंटे से छापेमारी चल रही है। तो आजमगढ़ में यह ब्रिटिश मौलाना, जिसकी कई बार पाकिस्तान की यात्राएं रही हैं, 4 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग, जिसके सबूत प्रवर्तन निदेशालय को मिले हैं। छापेमारी में घर पर छापेमारी हुई, मदरसे पर छापेमारी हुई। एजेंसियां और सबूत खंगाल रही हैं। फॉरेन फंडिंग का सोर्स क्या था, कहां से पैसा आया था, उसका मकसद क्या था। इसी के साथ साथ संत कबीर नगर में जो संपत्ति है वो पहले ही जब्त की जा चुकी है और जांच बहुत पहले से चल रही थी और उसी जांच को लेकर के अब ये छापेमारी हुई है। अधिकार जो जरूरी दस्तावेज हैं उसमें सबसे ज्यादा है कि फंडिंग का सोर्स क्या है, वो फंडिंग कहां से आई है। ये केस 4 महीने पहले ईडी ने दर्ज किया था और उसी के बाद कार्रवाई शुरू हो गई थी। संपत्ति जब्त होना शुरू हुई थी। आरोप यह है दरअसल कि ये मौलाना कई आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में था, पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ संपर्क में था। वो संपर्क सूत्र कौन कौन से हैं? हालांकि ये जांच 14 घंटे से लगातार छापेमारी चल रही है। ये आप छापेमारी की वो तस्वीरें देख रहे हैं बीते दिन की आजमगढ़ के कई इलाके, उसका जो घर है, उसी के साथ साथ जो मदरसा है और दूसरी जो संपत्तियां हैं। इसी छापेमारी में एजेंसियां दरअसल ये खंगाल रही हैं कि आज की उसके संपर्क सूत्र इन देशों में कौन थे, फंडिंग कहां से आती थी और उसका मकसद क्या था।